गुप्ता जी और मिश्रा जी आज बहुत खुश है और ये दोनों अपने घर में पार्टी कर रहे हैं क्योंकि सोन ने इन्हें फ़ोन करके बताया है कि फाइनली 3 बार फेल होने के बाद वो अपने एग्ज़ाम में पास हो गया है। और ये सुनकर गुप्ता जी मिश्रा जी फूले नहीं समा रहे हैं और ये दोनों अब नाच गा रहे हैं। लेकिन शायद गुप्ता जी और मिश्रा जी को ये नहीं पता कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन प्रीडेटर इनकी मौत बन के आ रहा है। और ये है प्रीडेटर का दोस्त डॉक्टर डी, जिसको लोग डॉक्टर ब्लैक के भी नाम से जानते हैं। और ये डॉक्टर ब्लैक इल्यूमिनाटी का मेंबर है। ये अपने दोस्त प्रीडेटर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, प्रीडेटर मर चुका है, लेकिन ये डॉक्टर ब्लैक शैतान की पूजा करके अपने दोस्त प्रीडेटर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आज ही प्रीडेटर का बर्थडे है और प्रीडेटर का दोस्त डॉक्टर ब्लैक चाहता है कि वो प्रीडेटर का बर्थडे उसके साथ ही सेलिब्रेट करे। लेकिन तभी प्रीडेटर जाग उठता है। लगता है डॉक्टर ब्लैक सफल हुआ। प्रीडेटर डॉक्टर ब्लैक को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने अपने दोस्त को बहुत समय बाद देखा है। वेलकम प्रीडेटर, तुम्हारा स्वागत है। तुमने मौत को भी मात दे दी है। डॉक्टर ब्लैक प्रीडेटर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या मैं मर चुका था डॉक्टर? तो डॉक्टर ब्लैक कहता है, हाँ प्रीडेटर, तुम बहुत दिनों से मरे पड़े थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बॉडी को अपने लैब में संभाल कर रखा था। फिर आज कितनी तारीख है डॉक्टर? तो डॉक्टर ब्लैक ने उसका जवाब दिया, आज की तारीख 19 अप्रैल है प्रीडेटर, और शायद तुम्हें याद ना हो, आज ही तुम्हारी बर्थडे है। और मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन ही जिंदा कर दूंगा। प्रीडेटर कहता है कि लेकिन ये तुमने किया कैसे मेरे दोस्त? तो डॉक्टर ब्लैक ने कहा, शायद तुम्हें पता ना हो कि मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूँ और मैंने तुम्हारी जान शैतान की पूजा करके बचाई है। प्रीडेटर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बताओ कि मुझे मारा किसने था? ये तुम भूल कैसे सकते हो प्रीडेटर कि तुम्हें वो गुप्ता जी और मिश्रा जी ने बाबा के साथ मिलकर मारा था। ये सुनते ही प्रीडेटर को सब कुछ याद आ जाता है और प्रीडेटर बहुत गुस्से में आ जाता है। मैंने तुम्हें बर्थडे के दिन ही जिंदा किया है प्रीडेटर, और मैं चाहता हूँ कि तुम आज के ही दिन गुप्ता जी और मिश्रा जी को मौत के घाट उतार दो। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अब डांस करके थक चुके हैं, लेकिन इनकी खुशी अब तक खत्म नहीं हुई है। तभी मिश्रा जी के पास सोन का कॉल आता है। मिश्रा जी ने सोन की कॉल रिसीव की और कहा, हाँ सोन, बताओ क्या बात है? तो उधर से सोन ने जवाब दिया कि मिश्रा जी, मैं बाबा को लेकर तुम लोगों के घर आ रहा हूँ। आज की खुशी में मैंने सोचा कि बाबा भी हमारे साथ होने चाहिए क्योंकि अपने बाबा हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं और हमें बाबा ने कई बार मरने से बचाया है। हम उनका एहसान वैसे भी कभी नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमारी खुशी में वो रहने ही चाहिए। तो मिश्रा जी ने कहा, हाँ सोन, बिल्कुल सही कहा तुमने, बाबा को साथ लेकर आओ। आज सभी लोग साथ मिलकर रात भर पार्टी करेंगे और बाबा रहेंगे तो हमें किसी चीज का खतरा भी नहीं रहेगा। आज मिश्रा जी, गुप्ता जी और बाबा साथ खूब मजे करने वाले हैं। इधर प्रीडेटर गुस्से में खड़ा हो चुका है। उसके सर पे गुप्ता जी मिश्रा जी को मारने का खून सवार है। डॉक्टर ब्लैक प्रीडेटर से कहता है, प्रीडेटर, भले ही तुम उन्हें मारने की तेजी में हो, लेकिन इस बात को मत भूलना कि उन लोगों ने ही तुम्हें मारा था और वो चाहे तो इस बार भी तुम्हें मार सकते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ क्योंकि किसी को बाबा की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। प्रीडेटर कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे मारना है। इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो डॉक्टर ब्लैक ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं प्रीडेटर?
शायद तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए। प्रीडेटर कहता है कि अरे तुमने मुझे वापस जिंदा किया, इसी में तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद कर दी है मेरे दोस्त। अब बस मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उनको तो मैं अकेले ही संभाल लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा और सोन का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने घर के बाहर ठंडी हवा का मज़े ले रहे हैं। वैसे भी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। गुप्ता जी कहता है, क्या तुमने सोन से कुछ खाने पीने को लाने के लिए कहा है मिश्रा जी? क्योंकि घर में अपने कुछ खास बचा नहीं है, सारा तो तुमने ही खा दिया था कल रात को। हाँ गुप्ता जी, वो तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कुछ खाने के लिए लेकर आना, नहीं तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। और हाँ, बिरयानी खिलाने को कहा है मैंने। गुप्ता जी कहता है कि कब तक आने वाले हैं सोन और बाबा? तो मिश्रा जी ने जवाब दिया कि बस 10 मिनट के अंदर आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। चलो अंदर में एसी के हवा खाते हैं तब तक। लेकिन अरे ये क्या, ये तो प्रीडेटर गुप्ता जी और मिश्रा जी के घर आ पहुंचा है। लगता है प्रीडेटर अपना मकसद पूरा करने ही जा रहा है। प्रीडेटर आज बहुत गुस्से में है। अगर आज जो भी इसके सामने आएगा उसका कीमा बना देगा ये। और प्रीडेटर गुप्ता जी मिश्रा जी के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी सामने से एक व्यक्ति पैदल चला आ रहा है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। तभी उस व्यक्ति की नज़र प्रीडेटर पर पड़ती है। वह व्यक्ति काफी डर जाता है और वहीं से उल्टे पांव भागने लगता है। बहुत किस्मत वाला था ये आदमी जो कि आज प्रीडेटर की हाथों से बच गया। और इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी सोन और बाबा का इंतजार कर रहे हैं। और तभी दरवाजे को पीटने की आवाज आती है। मिश्रा जी कहता है, जरूर ये बाबा और सोन होगा। लेकिन ये तो दरवाजे को बड़ी जोर जोर से पीटे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा टूट जाएगा। तभी गुप्ता जी कहता है, मिश्रा जी ये कौन हो सकता है जो इतनी जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है? चलो चल कर देखते हैं। इधर प्रीडेटर काफी गुस्से में दरवाजे को पीटे जा रहा था। तभी प्रीडेटर गुस्से में एक लात दरवाजे को मारता है और दरवाजा टूट जाता है। और तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी की नज़र प्रीडेटर पर पड़ती है। उसको याद आ जाता है कि ये वही शैतान है जिसको कई साल पहले गुप्ता जी और मिश्रा जी ने मारा था।